जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम उत्तराखंड डेली जीके सीरीज के अंतर्गत पटवारी के लिए टॉप जो 30 प्रश्न हैं उनको यहाँ पर हल करने वाले हैं। उनसे रिलेटेड जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं उनको जल्दी जल्दी में पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आपका जो है बहुत ही नियर है। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड में कांचुल खर्क है, तो क्या है ये है कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। कहाँ पर ये स्थित है? ये स्थित है दोस्तों चमोली जनपद में। बाकी अगर अब बात करें इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना हुई 1982 ईस्वी में। इसका आप यहाँ पर खासा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न ये काफ़ी बार पूछा जाता है, स्कंद पुराण में गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम है। गढ़वाल के लिए प्रयुक्त नाम क्या है? केदारखंड है। अगर वहीं बात करें जो कुमाऊं के लिए, तो मानस खंड कुमाऊं के लिए है। ठीक है, इसका भी ध्यान रखिएगा, कोई भी प्रश्न यहाँ पर बन सकता है। और जो हिमवंत कहा गया है वो कब कहा गया है? वो बौद्ध धर्म के जो पाली भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं उसमें उत्तराखंड के लिए हिमवंत प्रदेश इसको कहा गया है। इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। आप इसको याद इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि देखिए, जो केदारखंड है, केदारनाथ मंदिर, वो कहाँ पर है? वो गढ़वाल में स्थित है। तो गढ़वाल यानी कि गढ़वाल का नाम हो जाएगा। मानस खंड यानी कि मानसरोवर यात्रा या फिर मानसरोवर कहाँ पर स्थित है? ये पिथौरागढ़ धारचूला से आगे चीन सीमा पर मौजूद है। तो आप इससे भी इसको जो है ध्यान में रख सकते हैं। मानस खंड यानी कि कुमाऊं का वहां पर जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता आंदोलन में सल्ट की भूमिका की सराहना करते हुए किसने इसे कुमाऊं का बारदोली कहा? तो कुमाऊं का बारदोली किसने कहा था? सल्ट क्षेत्र को, इसको कहा था महात्मा गांधी ने सल्ट क्षेत्र। दोस्तों, जो सल्ट क्षेत्र में जो घटना हुई थी वो कब हुई थी? 5 सितंबर 1942 ईस्वी। ठीक है, इसका आप ध्यान रखिएगा। अगर वहीं बात करें कि ये बारडोली था क्या, तो ये एक कृषि के जो क्षेत्र में एक प्रमुख किसान आंदोलन था। 1928 ईस्वी में ये हुआ था, वैसे गुजरात में हुआ था। तो इसी के संदर्भ में महात्मा गांधी ने क्या कहा था? सल्ट के क्षेत्र को इसको कहा था कुमाऊं का बारदोली। अगला प्रश्न है, परमार वंश का संस्थापक कौन था? परमार वंश या पंवार वंश का जो संस्थापक था वो था कनकपाल। इसका आप यहाँ पर क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता माना जाता है या फिर कौन था? ठीक है, इसका जो सही उत्तर है सोमचंद। ठीक है, ऑप्शन डी को आप यहाँ पर टिक करेंगे। किंगरी बिंगरी नीति सैल साल धर्मा, ये क्या है दोस्तों? तो ये क्या है? दर्रे हैं, जो पासेस होते हैं ना दो पहाड़ों के बीच में या हिमालयों के बीच में या चोटियों के बीच में, तो इसको क्या कहा जाता है? दर्रा कहा जाता है। ये दर्रा है। किंगरी बिंगरी नीति, ये ज़्यादातर जो दर्रे हैं ये कहाँ पर स्थित है? ये चमोली पर स्थित है। मैं आपको इसके एक बार एक फोटो दिखा देता हूँ, जो कि आपको जो है दर्रे से संबंधित प्रश्नों को करने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो दोस्तों, यहाँ पर आप दर्रे देख सकते हैं। पिथौरागढ़ तिब्बत को जोड़ने वाले मानस्या, लिपुलेख, दारमा, ऊंटा, जयंती दर्रा, लेवी, ये सब याद रखिएगा। मार्चयोग, टोपीधांग, बाराहोती, लातू धुरा, तो ये सभी आप इसको याद रखिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेकर गैलरी में सेव करके इसको आप जो है देख लीजिएगा। अगले दर्रे आप यहाँ पर देख सकते हैं चमोली के, तो नीति माणा आप यहाँ पर देख सकते हैं। किंगरी बिंगरी, ये सभी कहाँ के हैं? जो प्रश्न पूछे गए हैं ये चमोली व तिब्बत को जोड़ने वाले दर्रे हैं। तो इसका भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड या इससे जुड़े हुए प्रश्न आप यहाँ पर कर पाएंगे। गंगा राष्ट्रीय नदी घोषित की गई, कब करा गया इसको? इसको करा गया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2008, 4 नवंबर 2008 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन किया गया, तो वन पंचायतों का गठन कब किया गया? ये प्रश्न में पूछा गया है। तो 1931 ईस्वी में ये पूछा गया है। क्योंकि पटवारी राजस्व में इस प्रकार के प्रश्न आना जो है आम बात है, तो इसी प्रकार के प्रश्न ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। राज्य में चाय की खेती को 1824 ईस्वी में सर्वप्रथम शुरू कराया, किसने कराया? विशप हैबर ने। दोस्तों, कई बार ये भी पूछा जा सकता है कि कब कराया, तो 1824, इसको भी याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न और उत्तर कुछ भी यहाँ पर जो है पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगला हमारा प्रश्न है, राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान क्या है? सबसे बड़ा है। कहाँ पर है ये? उत्तरकाशी में है। और जो राजाजी उद्यान है वो कहाँ पर है? वो देहरादून में है।
नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? चमोली में है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? ये नैनीताल में है। तो इन चीज़ों की भी आप साथ में लेते हुए चले। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? नील, विल्व पर्वत या द्रोण या सप्तऋषि? तो विल्व पर्वत इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसको विल्व तीर्थ भी कहते हैं, इसका भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो हरिद्वार में ये क्या है? स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? भील जनजाति गुजरात में रहती है, ये रहती है। जौनसारी उत्तराखंड में, ये भी सही है। खासी मेघालय में, ये भी सही है। तो इसको भी याद रखते हुए चले, क्योंकि कई भी प्रश्न बन सकता है। लेकिन जो संथाल जो जनजाति है वो छत्तीसगढ़ में नहीं रहती है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि सुमेलित नहीं है, ये पूछा गया था। बाकी ये कहाँ कहाँ पर रहती है? ये रहती है झारखंड में। ठीक है, झारखंड। दूसरा वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल। तीसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार, असम, तो उड़ीसा, इन क्षेत्रों में या इन राज्यों में ये जनजाति पाई जाती है। निम्न में से कौन सा बुक्सा जनजाति के त्यौहार है? तो कौन कौन बुक्सा जनजाति के त्यौहार हैं? होंगन, डेलिया, गोटेरे, ये तीनों है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न, प्रदेश में जीएसटी कर प्रणाली लागू की गई, कब की गई? वैसे दोस्तों इसका जो संशोधन हुआ था 122वें संविधान संशोधन के तहत ये जो है इसको प्रस्ताव पास किया गया था। तो ये 1 जुलाई 2017 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो 14वें का क्या हो जाएगा? 1 जुलाई 2017। और जो जीएसटी दिवस होता है वो भी 1 जुलाई को ही हर वर्ष मनाया जाता है। वंदे मातरम योजना का संबंध किससे है? तो मातरम दोस्तों ये है गर्भवती महिलाओं से ये संबंधित है, जिसमें प्रोत्साहन राशि दी जाती थी जब पहली बार वो गर्भवती होती थी। ठीक है, प्रश्न जो है हमारा अगला, संस्कृत अकादमी की स्थापना की गई। संस्कृत अकादमी की स्थापना कहाँ की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार, ऑप्शन सी आप यहाँ पर टिक कर लीजिएगा। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी की स्थापना 2003 में किस स्थान पर की गई? ये अल्मोड़ा में की गई दोस्तों, इसका ध्यान रखिएगा, 2003 में की गई। राज्य में लोक कला संस्थान की स्थापना, ये भी अल्मोड़ा में इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्र होने के समय गढ़वाल का शासक कौन था? तो उस समय जो गढ़वाल का शासक था वो था मानवेंद्र शाह। ठीक है, मानवेंद्र शाह इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए टिक कर लीजिएगा। पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? मैंने ऊपर पहले या दूसरे प्रश्न में इसको उसका उत्तर बताया था। तो हिमवंत प्रदेश इसको कहा जाता था, हिमवंत, ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तराखंड के किस जिले के दर्रों से नेपाल तिब्बत के बीच व्यापार होता था? तो पिथौरागढ़ है। ठीक है, क्योंकि नेपाल, तिब्बत, ये जो चाइना है वहाँ पर कहाँ पर ये सीमाएं मिलती है? तो ये लिपुलेख, जो दारमा वैली, पिथौरागढ़ में स्थित है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। चौफुल्ला क्या है? तो ये एक नृत्य है दोस्तों, इट इज़ अ टाइप ऑफ डांस। ठीक है, ऑप्शन डी को टिक कर लीजिएगा। जग्वाल फिल्म, काफ़ी सारी वीडियोस में देखा होगा ये प्रश्न हमारी, क्योंकि ये कई बार पूछा गया है। तो गढ़वाली है ये, इसके जो डायरेक्टर है पराशर गौड़ हैं। 1983 ईस्वी में ये फिल्म बनी थी। उत्तराखंड में वैट कब लागू किया गया? वैट क्या होता है दोस्तों? वैल्यू एडिड टैक्स। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। और ये कब यहाँ पर लागू किया गया था? तो 2005 में ये लागू किया गया था, 1 अप्रैल 2005। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आपको? ऑप्शन सी टिक कर लीजिएगा। उत्तराखंड में हस्तशिल्प सामग्री मोस्टा को उत्पादित करने में निम्न में से कौन सा कच्चा माल प्रयोग में लाया जाता है? तो जो मोस्टा होता है वो रिंगाल से बनाई जाती है। ठीक है, मोस्टा, वो क्षेत्रीय या स्थानीय भाषा में अलग अलग नाम हो सकते हैं, मोटा, मोस्टा। तो ठीक है, तो रिंगाल से ये बनता है। उत्तराखंड सरकार द्वारा किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2006-07। निम्नलिखित में से हिमालय गजेटियर पुस्तक के लेखक कौन है? ये दोस्तों ई एटकिंसन। ठीक है, ऑप्शन सी आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर आपको सामान्य हिंदी मिलेगी, इससे रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे, जीके ट्रिक्स, साथ में जो करंट में टॉपिक चल रहे हैं किसी भी परीक्षा से संबंधित, और यहाँ पर आपको जो भी यूकेपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो सारी जॉब अपडेट के साथ प्रोवाइड की जाती हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं।
समय समय पर रीजनिंग वीडियोस भी आते रहेंगी। निम्नलिखित पत्रिकाओं व उनके निकलने के स्थान में कौन सुमेलित नहीं है? पर्वत जन देहरादून से निकली थी, बिल्कुल सही है। पहाड़ नैनीताल, ये भी सही है। आज का पहाड़ पिथौरागढ़, ये भी सही है। लेकिन जो युगवाणी है ये निकली थी देहरादून, ठीक है, देहरादून से, ठीक है। हरिद्वार इसका क्या हो जाएगा? गलत उत्तर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी को टिक कर लीजिएगा। आर्यभट्ट प्रक्षेपण जो है प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, जिसको एरीज कहते हैं, उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? तो ये नैनीताल में है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न, निम्न में से किस व्यक्ति को ढोल सागर के ज्ञाता के रूप में जाना जाता है? तो उत्तम दास, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको यूकेपीएससी के कोई भी पुराने पेपर चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जो कि हमारा केडी स्टडी पॉइंट नाउ सर्च करिएगा, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या अबाउट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों जुड़े रहें। आई होप कि आपका जो आगामी परीक्षा है, पटवारी, लेखपाल, साथ में कनिष्ठ सहायक, वरिष्ठ गार्ड, किसी न किसी में आपका चयन हो। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।